नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके सिलेबस के अंतर्गत लगभग 6 जनजातियाँ हैं। एक्सिमो है, बुशमैन है, ठीक है, पिग्मी है, खिरगिज है, मसाई है, सकाई है। तो उसमें हमने केवल 2 जनजातियों को पढ़ा था। उसी तरीके से आगे आपके सिलेबस में भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों के अंतर्गत आपके सिलेबस में है जैसे गौड़ है, टोडा है, गुज्जर है, संथाल है, नागा है, भील है। तो इसमें भी हम लगभग 2 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, किसी भी जनजाति का अध्ययन करने के लिए हमने उसका सबसे पहले क्या देखा कि वो जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, कि वो कहाँ पर निवास करती है, उस क्षेत्र का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, और वो राजनीतिक रूप से किन राज्यों के किन किन क्षेत्रों में या जिलों में निवास करती है। निवास क्षेत्र के बाद वहाँ की हमने क्या देखी, भौतिक दशाओं के बारे में बताया कि वहाँ पर किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, जलवायु कैसी पाई जाती है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना मिलता है, ठीक है, वर्षा कब होती है। तो ये भौतिक दशाएं। इसके बाद हमने उस जनजाति के बारे में देखा कि वो किस प्रकार का भोजन करती है, खान पान क्या है उन लोगों का, ठीक है। खान पान के बाद हमने उनकी वेशभूषा के बारे में जाना, वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, कपड़े किस प्रकार से, उनका आर्थिक व्यवसाय क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी विवाह पद्धतियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, किस प्रकार से वो त्यौहार मनाते हैं, और आधुनिक समाज के संपर्क में आने पर उन लोगों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो इन सारे बिंदुओं के अंतर्गत हमने एक एक जनजाति का अध्ययन किया। उसी प्रकार से हम आज संथाल जनजाति को पढ़ेंगे कि संथाल जनजाति है वो भारत की लगभग दूसरी बड़ी जनजाति है। किसके बाद? गौड़ जनजाति के बाद। गौड़ जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और इसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है, ठीक है। यह जनजाति मुख्य रूप से बिहार और जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें भी विशेष रूप से छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसके संथाल परगना है, रांची है, पालामाऊ है, हजारीबाग जिला है, ठीक है। और इसके जो उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र है, उड़ीसा के जो कटक का क्षेत्र है उसके समीपवर्ती भागों में ये जनजाति निवास करती है या पाई जाती है। तो ये इसका निवास क्षेत्र। इसकी भौगोलिक दशाएं देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, वनस्पति कैसी है, गर्मी का तापमान क्या है, सर्दी का क्या है। तो ये सारे बिंदु, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला इसका निवास क्षेत्र 1 नंबर। देखिए, गोंड के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति है। पहले नंबर की गोंड है, दूसरे नंबर की संथाल है। इसकी जनसंख्या है वो लगभग 50 लाख से ऊपर है, ठीक है। गोंड के बाद भारत की दूसरी बड़ी आदिम जनजाति हो गई और जनसंख्या हो गई इसकी 50 लाख से ऊपर। अब ये पाई कहाँ जाती है? यह जनजाति है वो मुख्यतः बिहार, ठीक है, और झारखंड, और विशेष रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें विशेष रूप से मिलती है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड
का जो संथाल परगना है, संथाल परगना, जिला रांची, पालामाऊ, ठीक है। तो इनमें इसके अलावा जो हजारीबाग जिला है, इसके अलावा जो उत्तरी बंगाल है, उत्तरी बंगाल और उड़ीसा का जो कटक है उसके समीपवर्ती भाग में। इसके अलावा उत्तरी बंगाल, व उड़ीसा के जो कटक है उस कटक के समीपवर्ती भागों में। ठीक है, तो ये हो गया इसका निवास क्षेत्र। गौड़ के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या 50 लाख से ऊपर, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार और झारखंड, विशेष रूप से छोटा नागपुर का पठार, बिहार और झारखंड का संथाल परगना, रांची है, पालामाऊ है, हजारीबाग जिला है इसमें। इसके अलावा उत्तरी बंगाल और उड़ीसा का जो कटक है उसके समीपवर्ती भागों में जनजाति निवास करती है। तो ये तो हो गया इसका निवास क्षेत्र। अगला हम देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। कि वहाँ पर भौगोलिक दशाएं हैं वो किस प्रकार की देखने को मिलती है जहाँ संथाल जनजाति है वो निवास करती है। तो देखिए जलवायु कैसी पाई जाती है वहाँ पर। जलवायु है वो तो है वहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई जहाँ संथाल जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, सघन वनस्पति पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सघन वनस्पति, ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है कितना 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया तापमान ग्रीष्म ऋतु का। इसके बाद में ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है वो 160 से 180 सेंटीमीटर और शीतकाल में 10 सेंटीमीटर। ग्रीष्मकालीन वर्षा 160 से 180 सेमी और शीतकालीन 10 सेंटीमीटर। तो ये वर्षा हो गई कि वहाँ पर वर्षा कितनी होती है ग्रीष्म काल में और शीतकाल में। आगे यदि हम देखें तो ये है वहाँ की भौगोलिक दशाएं जहाँ पर गौड़ संथाल जनजाति निवास करती है। कि जलवायु है वो कैसी पाई जाती है वहाँ? उष्णकटिबंधीय मानसून। वनस्पति कैसी है? सघन है क्योंकि वर्षा अच्छी हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान है वो कितना है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्मकालीन वर्षा 160 से 180। शीतकालीन वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है।
इसके अलावा यदि हम गौड़ संथाल जनजाति की बात करें तो ये संथाल जो जनजाति है वो मुंडा भाषा बोलती है। इससे अलग हटके यदि बात करें तो ये बोलते हैं कौन सी भाषा? मुंडा भाषा। मुंडा भाषा बोलते हैं। और ये कौन से भाषा परिवार से सम्मिलित होती है? ये मुंडा भाषा है, ये ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग की एक शाखा है। ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग की शाखा है। ठीक है, तो संथाल जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? मुंडा भाषा बोलती है। और ये भाषा कौन से वर्ग की है? ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग की है। तो ये हो गया यहाँ के दोनों पॉइंट, निवास क्षेत्र और भौगोलिक दशाएं। अगला है इनका भोजन, कि इन लोगों का खान पान है वो किस प्रकार का है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो ये भोजन के अंतर्गत आता है। देखिए, भोजन में यदि हम देखें तो ये लोग शाकाहारी होते हैं अधिकतर। इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो हिंदू धर्म अपनाने के कारण ये कैसा भोजन करते हैं? शाकाहारी भोजन है वो करते हैं, जिसमें जंगली कंदमूल फल है, पत्ते हैं, इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा भात काम में लेते हैं, भात खाते हैं। गाय ये लोग खेती के लिए पालते हैं, लेकिन ये दूध निकालना या दुहना है वो नहीं जानते। लेकिन गैर संथाल वर्ग के संपर्क में आकर अब ये लोग दूध दुहना है वो भी सीख गए हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों का भोजन है। तो भोजन कैसा हो गया? अधिकतर शाकाहारी हो गया। शाकाहारी भोजन है इनका। ठीक है, शाकाहारी भोजन में क्या है? कंदमूल, पत्ते, फल और भात, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। शाकाहारी होने के कारण। इसके अलावा ये लोग गाय को खेती के लिए पालते हैं। लेकिन दूध निकालना या दुहना है वो नहीं जानते। लेकिन दूध दुहना नहीं जानते। अब दूध दूहना नहीं जानते तो दूध निकालेंगे कैसे? इसलिए इन्होंने क्या किया? गैर संथाल लोगों से संपर्क किया। और गैर संथाल लोगों से संपर्क में आकर ये दूध दूहना या दूध निकालना सीख गए। ठीक है, तो दूध दूहना सीख गए तो अपने भोजन में ये दूध का भी उपयोग करते हैं। इसलिए इनका जो भोजन है वो अधिकतर क्या है? शाकाहारी। तो दूध का प्रयोग भी होता है। तो भोजन हो गया इनका शाकाहारी। कंदमूल, जंगली कंदमूल, फल, पत्ते और भात का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा दूध इनके भोजन का अंग है। दूध कैसे? कि ये लोग गाय है वो खेती के लिए पालते हैं। ये लोग दूध निकालना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही गैर संथाल लोगों के संपर्क में आए तो ये दूध निकालना सीख गए। तो ये लोग दूध का भी प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। अगला क्या है? अगला बिंदु है इनका पहनावा या वस्त्र, या इससे पहले हम अर्थव्यवस्था है वो भी पढ़ सकते हैं।
कि इन लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप है वो किस प्रकार का है। देखिए, तो आप देखिए, इसके हम पढ़ते हैं पहले वस्त्र और आभूषण, कि ये लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। वस्त्र और आभूषण, ठीक है। इन लोगों के यदि हम वस्त्र और आभूषण के बारे में बात करें तो पुरुष लोग क्या करते हैं, कमर में 4-5 हाथ की धोती पहनते हैं या बांधते हैं, फेंटा बांधते हैं, गले में एक 3 हाथ का तौलिया डाल लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष कमर में 4-5 हाथ की धोती, ठीक है, फेंटा और गले में क्या लटकाते हैं, 3 हाथ का एक तौलिया। तौलिया लटकाते हैं, डालते हैं या लटकाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पुरुषों के वस्त्र। आगे हम देखें स्त्रियों के वस्त्र। तो स्त्रियां क्या पहनती हैं, इन लोगों की संथाल जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। तो देखिए, स्त्रियां हैं वो 3 हाथ का कपड़ा कमर में पहनती हैं, 3 हाथ का कपड़ा होता है। इसके अलावा फूलों के हार हैं, पीतल और चांदी के जो गहने हैं वो भी पहनती हैं। तो 3 हाथ का कपड़ा कमर में, ठीक है, फूलों के हार, इसके अलावा स्त्रियों के वस्त्र और आभूषण क्या हैं, फूलों के हार के अलावा ये लोग क्या करते हैं, देखिए पीतल और चांदी के गहने भी पहनती हैं। पीतल व चांदी के गहने, पीतल और चांदी के गहने पहने जाते हैं। पीतल और चांदी के जो गहने हैं उनमें क्या क्या है, बांका बटरी, बांका बटरी, ये किसके बनते हैं, पीतल के, ठीक है। पैरों में चांदी के सकीम पहनती हैं ये लोग, खागा, पैरों में चांदी के सकीम, खागा, ठीक है, इनको पहनती हैं। इसके अलावा हाथ में चूड़ियाँ और गले में चांदी का हार, हाथ में चूड़ियाँ और गले में चांदी का हार। इस चांदी के हार को किस नाम से जाना जाता है, इसको एक कहते हैं सीकड़ी माला, चांदी के हार को सीकड़ी माला, ठीक है। तो ये हो गए आपके संथाल जनजाति के वस्त्र और आभूषण। कि पुरुष लोग तो क्या करते हैं, कमर में 4-5 हाथ के एक धोती पहनते हैं, फेंटा और गले में 3 हाथ का तौलिया है वो डालते हैं। स्त्रियां क्या करती हैं,
3 हाथ का कपड़ा है वो कमर में पहनती हैं, फूलों के हार हैं और पीतल और चांदी के गहने या जेवर है वो भी पहने जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। इनमें बांका और बटरी है वो पीतल के होते हैं। इसके अलावा चांदी का जो सकीम और खागा है वो भी पहना जाता है। हाथ में चूड़ियाँ और गले में चांदी का हार जिसको सीकड़ी माला के नाम से जाना जाता है वो भी महिलाएं पहनती हैं। तो ये हो गया संथाल जनजाति के। देखिए हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिया, भौगोलिक दशाएं पढ़ ली, भोजन पढ़ लिया और वस्त्र और आभूषण पढ़ लिए कि ये लोग किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनते हैं। अगला है इनका अगला बिंदु, संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए कि ये लोग आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो किस प्रकार के करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार के करते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकतर जो संथाल लोग हैं क्योंकि शाकाहारी भोजन करते हैं तो शाकाहारी भोजन करने के लिए अधिकतर लोग क्या करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप में कृषि करने का काम करेंगे। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। खेती की कमी के कारण ये लोग आखेट यानी शिकार करना और कंदमूल फल एकत्रित करने का काम है वो भी करते हैं। इसके अलावा जो इन लोगों का जीवन यापन है वो मछली पालन और शिकार के द्वारा भी होता है। आजकल इन लोगों ने पशुपालन का जो व्यवसाय है उसको भी अपना लिया है, यानी पशुओं को भी पालते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से कृषि करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब स्थायी रूप से ये लोग कृषि करने लगे हैं। जहाँ पर खनिज पदार्थ मिलते हैं वहाँ पर ये औद्योगिक कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे जमशेदपुर है तो जमशेदपुर जैसे जो नगर हैं उनमें तो ये सरकारी और गैर सरकारी जो उद्योग धंधे हैं उनमें कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल को क्यारियों में बोते हैं। ठीक है, और जिसका धान के पौधों को स्थानांतरित करके लगाते हैं। पहले चावल को क्यारियों में बोया जाता है और जब धान का पौधा तैयार हो जाता है तो उसको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ज्वार बाजरा मोटा अनाज है उसको अधिकतर ये लोग बिखेर कर लगाते हैं। एक खेत को प्रति वर्ष बोते हैं, प्रति वर्ष उसी खेत को खाली नहीं छोड़ते, लगातार बोते रहते हैं। और सिंचाई है, खाद है, फसलों का हेर फेर है, इसके और बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि सिंचाई, खाद और फसलों के हेर फेर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा कारण क्या होता है, जब सिंचाई, खाद और फसलों के हेर फेर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो इन लोगों की जो उपज है वो कम होती है, और उपज कम होती है उसकी भरपूर्ति ये आखेट और मजदूरी का सहारा करके लेते हैं। शिकार करेंगे जब उपज कम होगी या मजदूरी करेंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों की अर्थव्यवस्था है। तो ये हो गया संथाल जनजाति है उसकी अर्थव्यवस्था कि ये लोग किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में आपकी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद आपको। देखिए